रहने वाली महलों की। So मैम, ऑल सेट, पैकिंग हो गई? हो रही है पैकिंग। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करना है, पैकिंग भी तो कुछ कम नहीं है। हाँ, मुंबई से फोन आया था, हमारा बंगलो बन के तैयार है, सारी फर्निशिंग हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत कमी है तुम आके पूरी कर देना। आई नो, वो सब कमियां तो मैं पूरी कर लूंगी, पर और क्या? पुनीत, पुनीत दिल बहुत दुखता है ये सोच सोच कर कि रानी की जिंदगी में जो खुशियों की कमी आ गई है उसे मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ। कम ऑन शालिनी, इस तरह मायूस नहीं होते। क्या करूं? रानी ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त या दुख नहीं देखा है, और आज वो बेचारी किस माहौल में है। हम सब के रहते वो उस गरीबी के माहौल में रह रही है। इट्स अ शेम। शीतल जीजी को भी तो मैं पूरी बात नहीं बता पाई, वो भी तो अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है। अच्छा क्या नहीं बताया? अब वो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। मुंबई जाते ही रानी मेरी प्रायोरिटी होगी। तुम्हें जो डिवोर्स पेपर्स मैंने दिए थे उनका कुछ फायदा हुआ? आई वंडर। पुनीत, पुनीत मुझसे प्रॉमिस करो, मुंबई जाते ही तुम रानी को उस माहौल से निकालने में मेरी पूरी मदद करोगे। आई प्रॉमिस शालिनी। I'll see to it कि रानी उस घटिया इंसान राज को छोड़कर अपने घर पे वापस आ जाए। रानी को उस नर्क से निकालना ही होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। राज, तू यहाँ बैठा है? यार वो ट्रैवल एजेंट का फोन आया था, तू गया नहीं उससे मिलने? वो पूछ रहा था कि तुम लोगों का कब का और क्या प्रोग्राम है। नहीं यार, हम नहीं जा रहे। क्या मतलब? कहा ना, नहीं जा रहे। कम ऑन यार, कल रात तक तो तेरा प्लान था। तो प्लान बदल भी तो सकता है। क्या बात है राज? एनी प्रॉब्लम? नथिंग, सॉरी। हेलो। माँ मैं हाँ राज बेटा बोल। माँ मैं ऑफिस के काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ अर्जेंटली। घर नहीं आ पाऊँगा। ऑफिस के पियन को भेज रहा हूँ, 2-3 दिन के कपड़े पैक करके भेज देना। तो बेटा थोड़ी देर के लिए भी नहीं आएगा घर तू? नहीं माँ, नहीं आ पाऊँगा। ठीक है बेटा, मैं तेरी पैकिंग करवा के रखती हूँ, ठीक है? आरती। हाँ जी मम्मी जी। राज का फोन आया था, ऑफिस के काम के लिए वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। जरा उसके लिए पैकिंग कर दे। उसका वो पियून क्या बोलते हैं ना, वो आने वाला है सामान लेने। मम्मी जी हम कर दें? जी नहीं रानी साहिबा, आप रहने दीजिए। तू जा, तुझे सब कुछ पता है ना कहाँ कहाँ सामान रखा है। अरे अब जाना, खड़ी खड़ी क्या देख रही है यहाँ पे मनहूस। और हाँ, आपको काम करना था ना, जाइए जाकर सब्जी ले आइए। जी। और हाँ सुन, आजकल पानी ऊपर बहुत देर से आता है, नीचे से पानी भी लाकर भर के रख देना, समझी? अरे हाँ जी या ना जी कुछ बोल सकती है बहन जी। मनहूस, नसीब खराब मेरे। रोको रोको रो और मरो, दिन रात इनकी चाकरी करते करते। डोली में आई थी ना, देखना अर्थी उठेगी यहाँ से मेरी। वो महारानी और मैं कौन, नौकरानी? मना किया था मैंने, मत कराओ उसकी शादी उस कांच की गुड़िया से। करती क्या है वो, क्या करती है वो? कुछ भी तो नहीं। हम खा ले, हम नहा ले, हम सो ले,
हम नहीं, इस घर में बाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं हूँ ना सारा काम करने के लिए। अच्छा होता अगर नौकरानी होती, महीने की तनख्वाह तो मिलती, यहाँ तो वो भी नहीं मिलती। क्या हुआ दीदी? भाई यहाँ का मौसम तो बहुत गर्म है और तापमान भी सामान्य से ऊंचा जा रहा है। हाँ, ऐसे मजदूरी करनी पड़ेगी ना तो यही सवाल मैं तुझसे भी पूछूंगी। हाँ? डराइए मत ना दीदी, मैं भी तो इसी घर में आने वाली हूँ। अरे बाबा, नारियल फोड़ूंगी जिस दिन तू इस घर में आएगी। अभी राज 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है ना। जा आरती, राज की पैकिंग कर दे। और वो रानी, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। दीदी आप ना प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, मैं करती हूँ आपका काम, ठीक है ना? रानी के पास तो काफी अच्छे कपड़े हैं, देखिए ना, ये साड़ी तो देखिए। अरे रहने दो, इन चीजों में धोखा खाकर ना तुम्हारे जीजा जी ने अपने सिर पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा लिया। मुझे तो लगता है मेरी सारी जवानी ना ये कर्जा चुकाते चुकाते ही बीत जाएगी। तो क्या हुआ, पापा ने मेरे लिए 5 लाख रुपए छोड़े हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? हाँ? वाह, कितना अच्छा है। ये क्या है? दीदी क्या है? दीदी जरा यहाँ तो आओ। ये देखो, डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हे भगवान, आरती तू ये सच कह रही है? यकीन नहीं आ रहा? खुद आंखों से देख लो अपने। अब समझ में आया दीदी कि रातों रात राज ने बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों बदल दिया। जरूर राज ने भी ये डिवोर्स पेपर्स देख लिए होंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं तो कहती हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर रानी राज को तलाक देने के लिए तैयार है तो हमारा काम तो आसान हो गया। सुनता है, दिल की सुनता है ऊपर वाला। वैसे बता रहे हैं देखने में कितनी भोली, लेकिन अंदर से क्या चाला। हाय हाय, क्या खेल खेल रही है हमारे साथ वो। अरे आरती बहू, खेल वो खेल रही है, लेकिन देखना जीत हम ही लोगों की होगी। हाँ, मैं तो कहती हूँ शुभ काम में देर किस बात की, आज के आज ही निपटा देते हैं ये काम। नहीं आंटी, जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे इसमें जरूर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हाँ आंटी, मैंने रानी से बात की थी, उसे भड़काने की कोशिश की थी, ये कहकर कि वो क्यों सह रही है सब कुछ, वो अपने पापा के घर अपने माहौल में क्यों नहीं चली जाती। हाँ। लेकिन पता है उसने मुझे क्या कहा? क्या? हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम राज का और इस परिवार का दिल जीत पाएंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानते। पता है हमारे पापा क्या कहते हैं कि प्यार से तो दुश्मन का दिल भी जीता जा सकता है। फिर यहाँ तो सब हमारे अपने हैं। अब आप ही बताइए, जो ऐसी सोच रखती है वो कैसे दे सकती है डिवोर्स? दीदी, हमें इस बात की तह तक जाना होगा। जो दिख रहा है ना वो है नहीं। हे भगवान, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। बिना पूरी बात जाने ही मैं तो यूं ही खुश हो गई। जब तक पूरी बात पता नहीं चलेगी हम कोई फैसला भी तो नहीं ले सकते। और राज, मुझे नहीं लगता राज उसे छोड़ेगा, उस रानी को। ये बात तो हमें रानी से ही पता करनी पड़ेगी। हाँ, संभाल कर। वैसे बता रहे देखने में सिर्फ भोली है वो। जा, उसके आने से पहले ये रख दे वापस जाकर। ओहो, अभी आप क्या सोच रहे हो? आरती, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर रानी के दिमाग में तलाक की बात नहीं है तो फिर उसे किसने उकसाया होगा? Shalini, so finally settled in Mumbai, huh? अभी तो मुंबई पहुंचे हैं, घर सेट करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा।
अरे पैसा हो, टेस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाता है। जस्ट रिलैक्स। अच्छा पुनीत, आज शाम को पापा के घर चले? हाँ चलेंगे ना। हेलो। कौन बोल रहा है? जी मैं सुरेखा गोयल बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं शालिनी, जी कौन शालिनी? रानी की बहन। बोलो। रानी है क्या? नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है? नुक्कड़ तक गई है सब्जी खरीदने। What? मेरी बहन सब्जी? What nonsense! आप मेरी बहन से ऐसे काम करवाती हैं? अरे मैडम, ऐसे काम से क्या मतलब? अरे वाह! और उससे काम नहीं करवाऊंगी तो क्या सारा दिन तुम्हारी बहन को घर में बिठाकर उसकी पूजा करूंगी? हैं? देखिए, हमारी रानी को काम करने की आदत नहीं है। तो आदत डालनी पड़ेगी जी उसको। अब मैं उसके लिए और उसकी सेवा के लिए नौकर तो रखने से नहीं। हाँ, नौकर रख भी कैसे सकती हैं? नौकर रखने के लिए औकात होनी चाहिए। ओए लड़की, तू जानती भी किससे और कैसी बात कर रही है? सब जानती हूँ। अरे जब हमारी औकात और हमारे बारे में सब कुछ जानती थी तो फिर अपनी नाजुक सी बहन को हमारे गले में क्यों मर दिया? देखिए आप। अरे देखिए क्या, अब जब तूने मेरा मुंह खुलवाया तो पूरी बात सुन के रख फोन, समझी? जितनी जल्दी हो सकता है आकर अपनी इस मुसीबत की पोटली को यहाँ से ले जा। अरे बैठे बिठाई की आफत पाल ली हम लोगों ने तो। ले जाऊंगी, बहुत जल्दी ले जाऊंगी। ना तो आप लोग, ना आपका घर और ना ही आपका माहौल हमारी रानी के लायक है। माई, आप यहाँ खड़ी हैं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आप तो जानती है कितना ट्रैफिक होता है इस वक्त। क्या बात है माई? भाई जी, डर लग रहा है। शीतल के सवालों से डर रही हूँ मैं। वो बेचारी अचानक यहाँ आएगी और सब कुछ बदला हो देखेगी तो। भाई जी, हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए था कि थोड़े से वक्त में यहाँ कितना कुछ बदल गया है। नहीं माई, वो लोग वहाँ अमेरिका में समधी जी के ऑपरेशन में बिजी थे। अपनी परेशानियां उन्हें बताकर क्या हम उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ा देते? इसीलिए मैंने शालिनी और कोमल से भी कह दिया था कि इस बारे में उसे कुछ ना बताएं। हमारी शीतल बहुत समझदार है माई, और उससे भी समझदार हैं नचिकेत बाबू। और फिर अपने बच्चों के सवालों से क्या डरना? जी भाई जी। अब चलें? जी। रानी, लाओ मैं ले लेती हूँ। रानी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ज़रा यहाँ आओ तो सही। क्या हुआ? कुछ वजह है जिससे मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? ये देखो। ये तुम्हारे पास कैसे आया? रानी, दीदी राज के लिए पैकिंग कर रही थी और मैं तुम्हारे कमरे में गई तो वो सब छोड़ो, लेकिन रानी ये बताओ कि क्या तुम वाकई में राज को डिवोर्स? नहीं नहीं, हम तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी, तुम कह रही हो कि इस बारे में तुम सोच नहीं सकती, लेकिन अलमारी में ये कागजात यही बता रहे कि तुम। रानी, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझे सब सच सच बता दो। रानी देखो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। सच में तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ बता सकती हो। प्लीज रानी, ट्रस्ट मी।
शिल्पा, हाँ? वो हमारी शालिनी जीजी है ना, हाँ हाँ। उन्हें लगा कि हम राज के साथ यहाँ इस माहौल में नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमने तो शालिनी जीजी को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने हमारे पर्स में, हम इन्हें फाड़ देंगे। नहीं नहीं, तुम उसे फाड़ दोगी, लेकिन अगर इसके टुकड़े भी किसी को मिल गए तो? तुम तो जानती हो ना क्या हो सकता है। हम क्या करें? रानी, ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें जला दूंगी। सच्ची, राख हो जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रानी, तुमने मुझे दोस्त माना है ना, तो क्या तुम इस दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकती? ये पेपर्स जला दोगी ना? हाँ हाँ, मैं इन्हें जला दूंगी। तुम कोई टेंशन नहीं लेना। अब जाओ। रानी, ये पेपर्स तो नहीं, पर तुम्हारा और राज का रिश्ता जरूर जलकर खाक हो जाएगा। वेलकम बेटा, वेलकम। पापा की तबीयत अब कैसी है बेटा? हिज मच बेटर नाउ, सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन पापा, हम लोग रानी की शादी में नहीं पहुंच पाए। कैसी है रानी? रानी खुश है, अपने ससुराल में है। माई, हम लोग सीधा यहाँ से रानी के घर जाएंगे। मैंने उसे वादा किया है। हाँ पापा, गाड़ी कहाँ है? टैक्सी कर लेते हैं बेटा। मैं ठीक ही कह रही थी ना, रानी को राज से तलाक नहीं चाहिए। इसके पीछे जरूर उसकी बहन की अकल चल रही है। वैसे बता रहे, इसकी बहनें काफी तेज है। हाँ, तो होने दे, हमें उससे क्या। पर हमें तो बात पता चल गई ना, कल रात जरूर राज ने डिवोर्स पेपर्स देख लिए होंगे। हाय हाय, देख लिए तो साफ साफ बात क्यों नहीं की? अरे अच्छा हुआ ना बात नहीं की, वरना कल रात को ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। शिल्पा बिल्कुल ठीक कह रही है, बल्कि हमें तो इस गलत फहमी की आग में और थोड़ा सा तेल डालना है। एक बात का ध्यान रहे, राज और रानी के सामने इस बारे में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ना होगी बात, ना सुलझेगी बात। क्यों, समझ में आई? चलो एक अच्छी सी चाय पिला दे। आप ही